चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि हम लोग इसका चैप्टर छठा चैप्टर चल रहा है हम लोग का, और आज हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे 6.1 देखेंगे। और ध्यान से देखिएगा कि 6.1 जो हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम नेक्स्ट क्लास ले चुके हैं, बेसिक है कि नहीं। त्रिभुज जो हमारे चैप्टर चल रहा है उसी के त्रिभुज के बारे में बता रखे हैं, और जो बेसिक क्लास में बताएं सेम उसी के से लगाव क्वेश्चन है। पूरा पुराने की पूरा डिटेल मतलब जितना बेसिक में बताए हैं ना, सारा इसमें प्रश्न वाली 6.1 में पूछ दिया गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। आ जाती है हमारे यहाँ जाके आवाज़ देखिए, और तभी आप लोग का बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। जैसे चल रहा है मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा है, 6.1 है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा कि सभी वृत्त होते हैं। वृत्त किसको बोलते हैं, गोल होता है कि नहीं। तो गोल जैसे कि एक छोटा गोल हो गया, एक बड़ा गोल हो गया, एक बड़ा गोल हो गया, और बड़ा हो गया, और छोटा हो गया। तो बोला सभी वृत्त होते हैं। तो बोला समरूप होते हैं कि सर्वागसम। यानी सर्वागसम मतलब क्या होता है, बराबर भी होगा और एक जैसा होगा, होगा कि नहीं। नहीं कि समरूप मतलब क्या, एक जैसा दिखाई देगा, छोटा हो या बड़ा हो। तो वृत्त कभी छोटा कभी बड़ा कभी छोटा, लेकिन एक जैसा दिखाई दे रहा है कि छोटा चाहे बड़ा। तो ये क्या कहलाया, समरूप कहलाया। क्या कहलाया, समरूप कहलाया। क्यों कहलाया अभी पता चल गया कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे अब जैसे कि हम पहला क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक, पहला का ये नंबर। अब चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं। बी नंबर बोला है क्या, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते या सर्वसम। यानी कि जितना वर्ग होते हैं, इस वर्ग मतलब किसको बोलते हैं, जानिएगा। वर्ग जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए, जिसका कोण क्या हो, चार हो। क्या हो, चार हो। अब बोला कि समरूप हो या सर्वागसम। तो कभी देखते हो चतुर्भुज जो है बड़ा है, कभी छोटा है। तो हम लोग बेसिक क्लास में मतलब बता रखे हैं कि इसका जो मान होता है, इसका मान जो बराबर रहता है, ठीक है। आने की जो समरूप आने कभी छोटा है बड़ा है, तो समरूप तो होगा नहीं, सर्वागसम होगा। क्योंकि जो मान रहेगा बराबर रहेगा। जैसे कि चतुर्भुज, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर रहता है कि, यानी चारों एंगल। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्वागसम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर बोला कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आने की जितना सारा त्रिभुज होता है, छोटा बड़ा चाहे जो भी लेते हैं, तो वो होता है मतलब कि समद्विबाहु होता है कि समबाहु होता है। समबाहु मतलब क्या होता है कि, ध्यान दीजिएगा, समबाहु मतलब कि समांतर होता है। क्या होता है, समबाहु। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर समबाहु। क्यों हुआ अभी बता चुके हैं, और बेसिक क्लास में इसे भी बता रखे हैं कि नहीं फिर भी रिवीजन कर दें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इसी वजह से, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कौन सा नंबर, डी नंबर। तो बोला है कि भुजाओं और किसी समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि जो बोल रहा है कि भुजाएं ले रहा है कौन कौन, देखिएगा, समान संख्या यानी बराबर संख्या, और ठीक है, समभुज समरूप है, यानी जो उसका भुजा है तो ले रहे हैं, उसका भुजा भी क्या ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पहला नंबर पूछा है कि बताइए उनके संगत कोण कैसा होगा। तो संगत कोण आने की संगत, एक दूसरे का मिलाना, तो बराबर होगा कि नहीं। संगत कोण किसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलते तेरा दोस्ती है, जैसा तेरा दोस्ती वैसा तुम हो जाएगा। वो अच्छा है तो उसके जैसा अच्छा मतलब चाल चलन व्यवहार हो जाएगा। वो बदमाश है तो हम भी उसके साथ रहेंगे, बदमाश हो जाएगी नहीं। तब देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने, ठीक, उनके संगत कोण क्या हो सकता है। तो आने की देख रहे समान कोण और बहुभुज कोण कैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है। आने की जो पहला नंबर में रहेगा तो बराबर होगा। अब देखते हैं कौन सा बच गया। ये बोला है कि उनके संगत भुजाएं कैसा हो सकता है, ठीक है, समानुपाती हो सकता है। क्या हो सकता है, समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मेरा पहला क्वेश्चन इंड हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझाते हैं क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि निम्न युग्मों के से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि दो भिन्न भिन्न, यानी कि दो अलग अलग उदाहरण दे के समझाने बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोला समरूप आकृति बनाई। समरूप आकृति यानी कि एक जैसा। तो अनेक समरूपी कैसे बन सकता है, हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। क्या रहे हैं,
बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोग का। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा आप लोग इसी वजह से, ठीक है। चलिए एक छोटा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, चलिए छोटा ले लिए और एक बड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम देते हैं ये, इसका बी, इसका सी और इसका पी क्यू आर देते हैं। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, 6 है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना होगा, 8। तो देख रहे हैं कि समरूप आकृति यानी आकृति एक जैसा है कि ये छोटा है बड़ा, लेकिन आपस में जब कौन मिलाइएगा तो कट कर एक ही सारा मान आएगा आपस में, तो क्या कहलाएगा, समरूप। अब बोलो दूसरा वाला बोला है, क्या बोला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। बोला ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो बोले कि ऐसी आकृति लीजिए आप जो समरूप नहीं होगा, यानी कि देखने में एक जैसा नहीं लगे। यदि हम त्रिभुज लेते हैं, 2 त्रिभुज तो एक जैसा आ जाएगा। यदि वृत्त लेते हैं, 2 वृत्त चाहे छोटा तो एक जैसा यानी समरूप दिखाई देगा। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि अलग अलग ले लेते हैं, तो अलग अलग लेते हैं। तो मान के चलिए एक वृत्त ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, तो देखने में अब लग रहा है कि समरूप है, क्या समरूप हो नहीं है। तो देख रहे हैं समरूप है ये वाला, तो नहीं है समरूप, है समरूप नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों आकृति काम करेगा मेरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा ये दोनों क्या होगा, आकृति काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, समरूप। समरूप का ऐसे साइन होता है कि, तो क्या लिखेंगे, ये नहीं है, क्या नहीं है समरूप, ठीक है। तो ये समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, समरूप को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्यों नहीं हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम आप लोग का ना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, तो टाइम आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग का ध्यान दीजिएगा तभी समझ में जैसे क्या आएगा। तो बोला है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे कि बताने जा रहे हैं, ये हम देखते हैं। बोला तीसरा क्वेश्चन में बताइए कि निम्न चतुर्भुज का समरूप है या नहीं। तो जैसे कि चित्र दोनों दिया गया है कि नहीं, तो चित्र में दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहे दोनों चित्र में बताइए कि समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर बुक में 90 डिग्री कोण दिया है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखने भूल गए, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ मतलब कितना है, 1.5 है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है। तो आने की साइड एंगल तो मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी इसमें भी क्या है, तो 3 3 है। तो इसको देखें, 3 दूनी 6, सॉरी 1.5 दूनी कितना होता है, 3 होता है, फिर 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 दूनी 3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बाह्य कोण यानी बाहर को जो मान दिया गया है, तो हमें क्या मिल रहा है, समांतर मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यदि मेरा एक पॉइंट जब मिल गया बराबर, तो ध्यान देने वाली यही बात है कि हम लिखेंगे क्या, ठीक है। तो जो बाहर दिया रहता है उसको क्या बताएं बेसिक क्लास में, कि जो बाहर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संगत, क्या बोलेंगे, संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तो जब भुजा है तो सब आपस में जो बाहर है, ये भी बाहर है, तो बराबर दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, संगत भुजा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते कि अंदर चलिए मिलाते, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो पूरा 90 डिग्री है। देखो थोड़ा तिरछा है तो 90 डिग्री नहीं कहलाएगा। तो इसका जब एंगल आने का अलग है, तो अंदर वाला तो क्या बोलते हैं, कौन ने बोलते हैं, इसका जो यहाँ पर डिग्री निकलते हैं इसको कौन के नाम से जाना जाता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अंदर वालों को क्या बोला जाता है, कौन। तो यहाँ देख रहे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे संगत कोण। क्या लिखेंगे, संगत कोण, ठीक है। कोण बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आपस में संगत कोण है वो बराबर नहीं है। तो मेरा तो आंसर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है कि है या नहीं, तो क्या लिखेंगे, नहीं है। जब दोनों एंगल से मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो समरूप बोला पूछा था। तो चलिए वही क्या करते हैं, यहाँ तो बन गया, बस इतना ही था इस क्लास में। ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लगा, ठीक है, मात्र कम ही समय में बन गया आप लोग का इससे एक्सरसाइज। अब क्या करते हैं हम लोग, आप लोग से क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा और अच्छे से रिविज़न कीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास और जो मेरा बेसिक क्लास चल रहा है, मतलब डाल चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लास में हो चुका है।
तो उसी से क्या लगाव था और हम लोग क्या कर मात्र कम ही समय आप लोग देख कर इन्वेस्ट करके हम क्या क्या बना चुके हैं। तो क्या करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और यही क्या करते हैं वीडियो की इंड करते हैं। और जो हमारे नए जो 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 हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।